हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजडम क्लासेस में। हम आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट जो बच्चे हैं वो बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं कि हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे करते हैं। बैलेंस्ड इन द सेंस कि रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट का मास है उसको हम प्रोडक्ट के मास के इक्वल करते हैं। तो आइए हम जानते हैं सबसे इजी वे कि हम कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ स्टेप हैं जिससे आप अपने केमिकल बैलेंसिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सिंपल वे ऑफ राइटिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहां पे 3 स्टेप लिखे हुए हैं। सिर्फ 3 स्टेप हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। हम आपको समझाते हैं कि कैसे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, राइट द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। इस लाइन को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच 2 or more substance react with each other and produce a new substance that called as a product। जो भी प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट में कोई नए एलिमेंट के एटम नहीं आते हैं। जैसे H2 plus O2 H2, ये आपके प्रोडक्ट हैं, ये आपके रिएक्टेंट हैं। तो रिएक्टेंट में जो एटम होंगे वही एटम उसी एलिमेंट के प्रोडक्ट में होंगे। ओनली ध्यान क्या रखना है आपको कि सिर्फ एटम्स के क्या होते हैं, रीअरेंजमेंट होते हैं। एटम्स रीअरेंज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल एक मैं बताता हूं, A plus B plus C प्रोडक्ट बन गया, मान लीजिए C plus B plus A। तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है, अल्फाबेट A B C। प्रोडक्ट में भी वही सारे अल्फाबेट हैं, सिर्फ वो क्या है, इनका रीअरेंजमेंट हो गया है। C पहले आ गया है, B बीच में चला गया है, A लास्ट में चला गया है। तो कभी भी केमिकल रिएक्शन में कोई नए एलिमेंट के एटम्स नहीं आते हैं, क्योंकि जो केमिकल इक्वेशन होते हैं एक लॉ को फॉलो करते हैं। उस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ का क्या मतलब है, इस लॉ का मतलब ये है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जो रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें जो एलिमेंट के एटम होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम, उनका मास क्या होता है, इक्वल होता है। और ये लॉ क्या कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम किसी भी मैटर को, मैटर किससे बने होते हैं, एटम से, नहीं हम किसी भी एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और नहीं हम बना सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में और रिएक्शन में। आइए समझते हैं। ये मैंने आपको बताया। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी बनती है। और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन एक मेथड होता है कि हम केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके एलिमेंट के सिंबल के फॉर्म में और कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके फॉर्म में। हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड, जो भी रिएक्टेंट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे और जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं, वो राइट साइड में लिखे जाते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल्स एज फॉर्मूला बाय स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, H2 plus O2 क्या बनेगा, H2O। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, CO2। तो रिएक्टेंट में देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं लेकिन ऑक्सीजन के सिर्फ एक ही एटम है।
तो हमें क्या करना क्या है कि जितने भी एटम इधर है रिएक्टेंट में डिफरेंट एलिमेंट के, हमको उनके नंबर को प्रोडक्ट में क्या करना है, इक्वल करना है। करेंगे क्या, हम मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से, जितना छोटा छोटा हम डिजिट ले सकते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हम सिंपली यहां पे लिखेंगे 2H2, इसको हम पढ़ेंगे 2H2 मतलब कि दो वाटर के मॉलिक्यूल्स, इसको ऐसे लिखेंगे H2 प्लस H2 और दोनों को मिलाकर कैसे लिखेंगे 2H2, ठीक है ना। ऐसे नहीं लिखेंगे H4O2, ये गलत हो जाए क्योंकि ये वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए यहां तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, एटम्स इंक्रीज कर गए, कितने हो गए 2 + 2 कितने हो गए 4, 2 × 2 4। सिंपली हम यहां करेंगे 2 लिख देंगे, तो हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट में 4 हो गए, प्रोडक्ट में भी 4 हो गए, ऑक्सीजन की 2 थे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी कितने हो गए 2। तो ऐसे हम स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि जो नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स हैं एलिमेंट के, वो दोनों तरफ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। आइए नेक्स्ट थर्ड स्टेप, मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। मोर इंफॉर्मेटिव मतलब कि हम केमिकल इक्वेशन में हम ये बतलाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि जो भी कंपाउंड, जो भी एलिमेंट लिया गया है वो किस स्टेट में लिया गया है, सॉलिड फॉर्म में लिया गया है कि लिक्विड फॉर्म में लिया गया है कि गैस फॉर्म में लिया गया है या फिर एक्वस लिया गया है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल रिएक्शन को और भी इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए बाय इंडिकेटिंग इट्स फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मींस सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, एंड अंडर विच कंडीशन रिएक्शन टेक प्लेस, और किस कंडीशन में रिएक्शन को आगे बढ़ाया जा रहा है, हीट किया जा रहा है रिएक्टेंट को या फिर टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से, या फिर कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है, तो किस कंडीशन में रिएक्शन को कराया जा रहा है, वो भी हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सिंपल आपके 3 स्टेप होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में फॉर्म में लिखने के लिए। आइए कुछ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आपके। देखिए वैसे सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको सारे टॉपिक पढ़ना है। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन लिखे गए हैं, इनको बैलेंस्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो पहला हम क्या करेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले हम केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है, लेकिन हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम से कंबाइन करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जिससे बनता क्या है H2। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं इसको। प्लस क्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटल है। क्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो 2 क्लोरीन के एटम एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो बनता क्या है Cl। ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। अब हम हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखिए हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1 प्लस में, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है 1 माइनस में। हम सिस क्रॉस करेंगे, ये चार्जेस इक्वल है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बनेगा क्या आपका HCl। ये फॉर्मूला बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड का, हम लिखेंगे यहाँ पे HCl। अब देखिए रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, क्लोरीन के 2 एटम हैं, लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की 1 एटम, क्लोरीन की 1 एटम। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल हो जाए। हम यहां पर सिंपली क्या लिखेंगे 2, हमने 2H लिख दिया, इसका मतलब कि HCl प्लस HCl, हम दोनों को मिला कैसे लिखेंगे 2HCl। अब देखिए कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का एटम, 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन। ये आपका केमिकल इक्वेशन हो गया।
और बैलेंस्ड भी हो गया। आइए सेकेंड, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड एक साल्ट है। देखिए बेरियम का सिंबल क्या होता है, एलिमेंटल सिंबल Be होता है। इस पे 2+ चार्ज होता है। हम प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मेटल है। सारे मेटल पे प्लस चार्ज होता है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। क्लोरीन, ये क्लोराइड है तो इसको क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। इस पे कितना माइनस होता है, 1-। हम 6 क्रॉस करेंगे तो बनेगा आपका क्या, BaCl। ये BaCl2 मतलब क्या, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम क्यों बेरियम के नीचे 2 लिख रहे हैं, Cl के नीचे 1, क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बेरियम है ये मेटल है, और जो मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। तो बेरियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो क्लोरीन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्योंकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए 2 क्लोरीन के एटम आते हैं एक बेरियम से बॉन्ड बनाने के लिए, तो बनता है क्या, BaCl2, ये आयनिक कंपाउंड है। प्लस नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम सल्फेट। देखिए एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, एल्युमिनियम की 3+ होती है, और सल्फेट SO4 पे 2- होता है। तो हम 6 क्रॉस करेंगे तो बनेगा आपका Al2SO4 होल थ्राइस प्लस Al2SO4 होल थ्राइस एरो। ये आपके रिएक्टेंट हो गए। अब नेक्स्ट है ये प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, देखिए जो नया प्रोडक्ट बन रहा है वो है आपका बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट BaSO4। कैसे बना BaSO4, बेरियम की वैलेंसी होती है 2+, SO4 पे 2-। ये चार्जेस क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बनेगा आपका BaSO4 प्लस 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3+, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1-। 6 क्रॉस करेंगे तो बनेगा आपका AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब हमें क्या करना है, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो हम सिंपली करेंगे क्या, ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे। मैंने पहला स्टेप लिख दिया, सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे, थर्ड स्टेप इसमें नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टेट आपको नहीं दिया गया है, तो आप स्टेट प्रेजेंट नहीं करेंगे। बेरियम का 1 एटम, बेरियम का 1 एटम, क्लोरीन के 2 एटम, यहाँ पे क्लोरीन के 3 एटम। हमें करना क्या है, क्लोरीन के एटम को बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम के 2 एटम है, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम के 1 एटम है, तो हम सिंपली करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 2, तो एल्यूमिनियम क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया। अब देखिए सल्फर के कितने एटम है, 3 एटम है। Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस मतलब कि SO4 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। आपका जो Al2SO4 लिखा हुआ है ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है। सिंपली अब इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखिए ऑक्सीजन कितने एटम है, 4 4 8 4 12, 3 4 12। हमें इधर भी कितने करने हैं, 12 करने हैं। अब बताइए हम 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 3 12 होता है। अब देखिए यहाँ पे बेरियम के 3 एटम हो गए, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे, 3। अब देखिए क्या बैलेंस है, क्या रिएक्शन। क्लोरीन कितने हैं, 3 2 6, क्लोरीन इधर कितने हैं, 6 है। यहाँ पे कितने हैं, 3 2 6, यहाँ पे भी 6 है। एल्यूमिनियम के 2 एटम, एल्यूमिनियम के 2 एटम, सल्फर के कितने एटम, 3 एटम। अब देखिए यहाँ पे सल्फर के कितने एटम है, 3 एटम है, और ऑक्सीजन आपके बैलेंस हो गया। ये आपका केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब आइए नेक्स्ट, ये कंफ्यूज नहीं होंगे, SO4 होल थ्राइस मींस दैट SO4 जो है वो 3 टाइम लिखा हुआ है। तो हम सिंपली करेंगे क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा ऑक्सीजन कितने एटम है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा सल्फर के कितने एटम है। सोडियम, सिंपल सोडियम लिखेंगे हम। सोडियम का सिंबल Na होता है, क्योंकि सोडियम का जो नेम है वो लैटिन नेम से लिया गया है, इसका नाम होता है नेट्रियम। नेट्रियम NaTrium, नेट्रियम, यहां से Na लिया गया है, Na प्लस वाटर। वाटर का फॉर्मूला H2O।
प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए सोडियम पे 1+ होता है क्योंकि मेटल है, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH, इस पे 1- होता है, तो ये क्रॉस कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे चार्जेस क्योंकि इक्वल है, तो बनेगा आपका NaOH प्लस हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन जो होते हैं वो डायटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, तो हम लिखेंगे H2। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। देखिए सोडियम का एक एटम, प्रोडक्ट में भी सोडियम का एक एटम, ऑक्सीजन के एक एटम, ऑक्सीजन के एक एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने एटम है, 3 एटम। देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे 2, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 + 2 4 हो गए, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 4 हो जाए, हम 2 लिखेंगे, 2 × 2 = 4 होता है। ऑक्सीजन भी 2 हो गए, लेकिन सोडियम कितने हो गए, 2, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। अब देखिए आपका केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया है, 2। ओके, देखिए कुछ भी कठिन नहीं है, आसानी से समझिए, आप स्किप मत करिए वीडियो को। ओके, अब आइए नेक्स्ट जो आपका एक क्वेश्चन है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन मैं और आपको सॉल्व कराता हूं जो कि एनसीईआरटी से लिए गए हैं।